प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो परंतु आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको न मिल रहा हो। आप बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा। यदि आपके जीवन में ऐसा है तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको देंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे पर हैं और प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि वहां पर कुछ नावें हैं, जो लोग हैं वो अपनी जालों को धो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले अपनी नाव को, और प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर चढ़कर लोगों को प्रचार करने लगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताने लगे। तो यहां पर हम एक बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से नाव को मांगा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, और शमौन पतरस ने अपनी नाव को दे दिया प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के कार्य को करने के लिए। उसने अपनी नाव को दे दिया, जबकि वो रात भर पूरा थका हुआ था, वो अपनी जालों को धो रहे थे और उसके बाद उन्होंने घर जाना था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के मांगने पर, प्रभु यीशु मसीह के विनती करने पर, प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उसने उनकी बात को मानते हुए नाव को थोड़ा सा हटा लिया और प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। फिर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को प्रचार कर चुके, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि गहरे में जाल डाल। तब पतरस ने कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया, 5 और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में जाल डाल, तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हमने तो इसी झील में पूरी रात मेहनत की है परंतु हमने कुछ भी नहीं पाया। उन्होंने मेहनत तो की परंतु उसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिला। फिर पतरस ने कहा, परंतु तेरे कहने पर मैं इस जाल को डालता हूं, और उसने उस जाल को डाला। दोस्तों, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ कि वो जाल पूरी की पूरी मछलियों से भर गई। इतनी भर गई कि पतरस को अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा दूसरी नावों को लेकर, और जब दूसरी नाव में भी वहां पर आई, वे नावें भी फुल भर गई, यहां तक कि नावें डूबने लगी। मछलियों की बहुतायत के कारण नावें डूबने लगी। यहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। कब हुआ? जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। और एक और बात, जब पतरस ने अपनी नाव को परमेश्वर के कार्य के लिए दिया। तो इन 2 बातों को हम लोग यहां पर देखते हैं। पतरस ने अपनी नाव को, अपनी चीज को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, परमेश्वर के काम के लिए दिया, और दूसरी बात कि पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और ये 2 बातें उसके लिए आशीष का कारण ठहरी कि परमेश्वर ने उसकी मेहनत का प्रतिफल उसको दिया। जो सारी रात उन्होंने मेहनत की थी और वे लोग खाली हाथ थे, कुछ भी उनके हाथ में न लगा। उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु उन्हें कुछ भी न मिला। परंतु जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, जब उन्होंने अपनी चीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, तब प्रभु ने उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि मछलियों की बहुतायत के कारण उनके नाव भी डूबने लगी। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं आपसे कहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। हो सकता है आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल न मिल रहा हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलें, प्रभु की बातों पर चलें, उसके कहने के अनुसार करें, तो प्रभु आपको आपके मेहनत का प्रतिफल देगा। और दूसरी बात कि अपनी चीजों को, जो कुछ आपके पास है, उसे परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी पर लगाएं। जो कुछ भी आपके पास है उसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी पर लगाएं। आपके पास समय है तो समय को प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी पर लगाएं। आपके पास जो कुछ है, आपके पास गाड़ी है, उससे आप प्रभु की सेवा करें। आपके पास घर है, उससे प्रभु की सेवा करें। जो कुछ आपके पास है, आपके पास कोई टैलेंट है, उससे प्रभु की सेवा करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे, प्रभु आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल
देंगे। जब आप प्रभु की आज्ञा पर चलेंगे तो प्रभु आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल देंगे। तो इसलिए दोस्तों, निराश न हुई, उदास न हुई, परेशान न हुई, चिंतित न हुई, बल्कि इन दो कामों को करें। एक, प्रभु की आज्ञा पर चले और अपनी चीजों को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दें, तो प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही कार्य करेंगे जैसा उसने पतरस के जीवन में किया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं यूपी लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही यह है कि मेरे पति की दुकान नहीं चल रही थी और मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। मैंने अमृता बहन और पीके मसीह भाई से प्रार्थना करवाई और मेरी दुकान चलने लगी है और मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अमृता बहन और पीके भाई का भी धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिया परमेश्वर। दुनिया की छोर में से परमेश्वर प्रभु जी आपने हम सबको एकत्रित करके ये संगति दिया प्रभु कि हम बढ़ें और आप में उन्नति करें मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया है परमेश्वर। प्रभु इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और कहते परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति को प्रभु, आपके बेटे बेटियां, आपकी पवित्र प्रजा, आपके धर्मी लोग जो इस समय शामिल हैं मेरे प्रभु जी, उन्हें आप अपनी पवित्र उपस्थिति से भरे परमेश्वर, अपनी पाक रूह से भरे प्रभु। आपका आत्मा एक एक को इस समय छू ले प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दिन भर में सुरक्षित रखा, कामों में सहायता किया प्रभु, हर दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, परिवारों को सुरक्षित रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप उन सबको आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवादी हैं प्रभु कि दिन भर में प्रभु जो जो ज़रूरतें थी प्रभु आपने अपने लोगों की पूरी करी। और प्रभु आज की शाम में प्रभु आपके लोग प्रभु अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपने प्रार्थना विषयों को लेकर, अपनी चिंता को लेकर, अपने धन्यवाद के विषयों को लेकर, अपने जीवन में जो परेशानियां उन्हें लेकर प्रभु आपके पास आए हैं उसे शेयर करने, उन्हें आपसे कहने, क्योंकि आप प्रिय मित्र हैं और आप एक सच्चे मित्र की तरह प्रभु उन बातों को क्लियरली सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, उसका समाधान करते हैं परमेश्वर। आज हर एक जन प्रभु अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपके पास बैठा है परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन से आज आप बातचीत करें प्रभु जी। लॉर्ड आप उनके मन में जो दुख है आज प्रभु, जो जिनके हृदय टूटे हुए हैं प्रभु, उनके जीवनों में आज आप कार्य करें प्रभु। हाँ प्रभु, ये शाम है परमेश्वर, उनके लिए ये शाम आनंद भरी होने पाए प्रभु, चंगाई भरी होने पाए प्रभु जी, खुशियों से भरी होने पाए प्रभु जी। प्रभु उनकी लाइफ का सल्यूशन आज की शाम में उन्हें मिलने पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं विनती करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में आपने अपने वचन से हमें अपनी शिक्षाओं को बताया प्रभु, अपनी बातों को हमें बताया प्रभु, और वचन से हमें उत्साहित और मोटिवेट किया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु आपके मोटिवेशन के लिए, उस वर्ड ऑफ गॉड के लिए, तेरे पवित्र जीवित वचन के लिए जो तूने आज की शाम में प्रभु हमें दिया परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती प्रभु आपके बेटे बेटियों से हुई है तो प्रभु हम सब के गुनाहों को आप माफ करें प्रभु। आपने कहा है चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। मेरे परमेश्वर अपने लोगों के गुनाहों को आप धोएं मेरे परमेश्वर, और उन्हें मौका दे प्रभु कि उन बातों से फिर कर प्रभु वो तेरे मार्ग में सच्चाई से चल सके, और प्रभु उन गुनाहों से प्रभु छूट कर प्रभु तेरे पवित्रताई के मार्ग में चल सके प्रभु। प्रभु आप उनकी सहायता करें, क्योंकि ये सब कुछ आपके पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा होने पाएगा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने हर एक के गुनाहों को माफ किया परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज की शाम में प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता तेरे निकट बैठा है और उसने तेरे वचन की शिक्षा को सुना है प्रभु, आज वो अपने जीवन में उस शिक्षा को रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमने देखा प्रभु पतरस के जीवन में आपने कार्य किया प्रभु, और पतरस ने प्रभु अपनी नाव को तेरे सेवा कार्यों के लिए दिया परमेश्वर। प्रभु जो तूने उससे मांगा परमेश्वर वो उसने दिया प्रभु। उस समय जो एट अ टाइम जो उसके पास प्रेजेंट था प्रभु वो उसने आपके राज्य के लिए दिया प्रभु यीशु मसीह, और वही उसके मेहनत का फल देने का रीजन बना परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद
करते परमेश्वर। मेरे खुदा आज भी प्रभु तेरे लोग परमेश्वर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, मेहनत कर रहे हैं जॉब को पाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए, मेहनत कर रहे हैं परिवार को बनाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं प्रभु स्टडीज़ के लिए, मेहनत कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, मेहनत कर रहे हैं ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत प्रभु यीशु मसीह प्रभु अन्य क्षेत्रों में प्रभु तेरे बेटे और बेटियां कर रहे हैं पिता। और प्रभु आज वचन प्रभु उनसे कहता है कि उनकी मेहनत का प्रतिफल देने वाले आप हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। जबकि अभी तक कोई रिजल्ट उन्होंने अपने जीवन में नहीं पाया, कोई खुशी नहीं पाई प्रभु, उस मेहनत का आंसर अभी तक उन्होंने नहीं पाया परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ जिस प्रकार पतरस ने प्रभु अपनी मेहनत का उत्तर पाया परमेश्वर पिता, और प्रभु उसने तेरी आज्ञाओं को माना और वो तेरे पीछे चला प्रभु, वही उसके लिए प्रभु सफलता का कारण बन गया प्रभु जी। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, और वो अभी अपने जीवन में असफल हैं प्रभु, परंतु पिता आप उन्हें उनके जीवन क्षेत्रों में प्रभु सफल करें प्रभु। आप इन्हें जॉब के क्षेत्र में सफल करें प्रभु, आप इन्हें स्टडीज़ के क्षेत्र में सफल करें प्रभु, आप इन्हें फैमिली लाइफ में सफल करें परमेश्वर, आप प्रभु इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल करें परमेश्वर। जो बच्चों के जीवन को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सफलता दे परमेश्वर प्रभु, इनके मेहनत का प्रतिफल दे प्रभु। चाहिए किसी भी क्षेत्र में ये मेहनत जो कर रहे हैं प्रभु उसका प्रतिफल आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, आज प्रभु जब अपने आपके लोग प्रभु अपना समय आपको दे रहे हैं पिता परमेश्वर, जो टैलेंट आपने दिया प्रभु उसे आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन का बेस्ट पार्ट वो दे रहे हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु जो उन्होंने बेस्ट किया है उसका बेस्ट रिजल्ट परमेश्वर उनकी लाइफ में वो देखने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रभु। बहुत से आज प्रार्थना विनतियाँ प्रभु जी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई हैं परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों के द्वारा उनकी समस्याएं हैं प्रभु पिता, उनके पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रभु उनका प्रॉब्लम है परमेश्वर प्रभु, गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, बुरे केसेस चल रहे हैं परमेश्वर, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा प्रभु। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके प्रेयर का आंसर करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही तो हैं प्रभु जो प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर। लॉर्ड आज अपने बेटे बेटियों की प्रार्थनाओं को आप सुने इस शाम में प्रभु और उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। विशेषकर आज हम आपसे चंगाई को आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं। आपने कहा है प्यारे पिता कि यदि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें देगा। आज प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए, छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्गों के लिए प्रभु हम आपसे आपके पवित्र यीशु के नाम से चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। इस समय उनके शरीर दुर्बल तो हैं प्रभु, परंतु आप उनकी दुर्बलता को दूर करें। इस समय प्रभु वो बीमारी में तो है प्रभु, हम कहते यीशु के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी प्रभु जो इनके शरीरों में है यीशु के पवित्र नाम से उन बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं, उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। उन बीमारियों के वायरस को हम पूर्ण रीति से डेड होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जो इनके शरीर को दुर्बल कर रहा है प्रभु, जो इन्हें प्रभु मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उस रोग को वहीं आज्ञा देते हैं निकलने की, उसे डिस्ट्रॉय होने की यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आप अपनी बेटियों को चंगा करें, आप अपने बेटों को चंगा करें, आप छोटे बच्चों को चंगा करें प्रभु, आप बड़े बुजुर्गों को चंगा करें। इस समय प्रभु हम नहीं जानते उनके शरीरों में किस प्रकार के रोग है प्रभु, परंतु आप जानते हैं प्रभु। परंतु इस समय आपके लोग बयां कर रहे हैं, इस समय आपके लोग कह रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगा करें लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर कंप्लीट हीलिंग के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने दिया। आज रात में हम चाहते हैं सुकून भरी नींद लेकर आपके लोग सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें। बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं प्रभु, जब उन्हें बुरे सपने आते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके भविष्य के प्रति, उनके बच्चों के प्रति, परिवार की हानि के प्रति बुरे बुरे सपने जो दुष्ट की ओर से आते हैं, यीशु के नाम से हम उनका खंडन करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। नेगेटिव विचार यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, तेरी पॉजिटिविटी प्रभु तेरे लोगों के अंदर फ्लो होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने आज की शाम में हम सब की सुधि ली, और प्रभु जितने लोग प्रभु अपने कार्य क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में मेहनत कर रहे प्रभु, उनका प्रतिफल आपने दे दिया। इस वचन को जब आज वो सुने हैं तो प्रभु ये वचन इनके अंदर जिंदा होने पाए यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।